जितने खराब गंदे घटिया अल्फाज स्टेज पर मुफ्ती शहरयार साहब इस्तेमाल करते हैं उतने कोई नहीं करता, कोई खतीब नहीं करता। इस पर कोई गिरफ्त होती है कभी? इस पर कोई सवाल उनसे पूछता है? यानी एक क्लिप उनकी बहुत वायरल है, आप लोग सुनते होंगे, देखा होगा आपने, कि ये जो दो टांगों के बीच में प्राइवेट पार्ट है ये लुचुर पुचुर करने लगा तो मुट्ठी से जाके गुस्ल खाने में निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अहमदुल फत्ता बोल रहा हूँ। आप तमाम लोगों को देख रहा हूँ कई दिनों से ग्रुप में बहस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इतनी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में बहसों मुबाहिसा कर रहे हैं कि मालूम आप ही लोगों की आपस में कहीं दुश्मनी ना हो जाए। और इतना कोई सैयद शबाद साहब को उल्टा सीधा कह रहा है, कोई मोहम्मद अहमद वारसी साहब को उल्टा सीधा कह रहा है, कोई मौलाना शहरयार साहब को भी उल्टा सीधा कह रहा है। मतलब बिल्कुल आपस में आप लोग लड़ रहे हैं और इससे कोई नतीजा रिजल्ट निकलना नहीं है, आपस में आप लोग दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। और अभी देखो मुफ्ती शहरयार साहब का बयान आया कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो आप जाके बरेली में पूछो। तो वही मैं कह रहा हूं, आप लोग यहाँ लिख रहे हो तो अगर उनको कोई गलती आपको लग रही तो आप बरेली शरीफ में जाके पूछो, है ना। अब देखो उनकी कितनी क्लिप वायरल है, कितनी ज्यादा, कई क्लिपें वायरल है ना। मतलब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब खिताबत की हिस्ट्री में, यानी जब से मैं देख रहा हूं खिताबत की हिस्ट्री में, या आप और पहले से अगर जानते हैं आप लोग तो आप लोग खुद सोचें कि जितने खराब गंदे घटिया अल्फाज स्टेज पर मुफ्ती शहरयार साहब इस्तेमाल करते हैं उतने कोई नहीं करता, कोई खतीब नहीं करता। इस पर कोई गिरफ्त होती है कभी? इस पर कोई सवाल उनसे पूछता है? यानी एक क्लिप उनकी बहुत वायरल है, आप लोग सुनते होंगे, देखा होगा आपने, कि ये जो दो टांगों के बीच में प्राइवेट पार्ट है ये लुचुर पुचुर करने लगा तो मुट्ठी से जाके गुस्ल खाने में निकाल दिया। यानी अगर आप सोचो कि अगर आप वो मुश्तजनी बोलते तो शायद वो उलमा समझ जाते, मदरसे वाले समझ जाते, मगर मुट्ठी से जाके निकाल दिया। मतलब ये वहां बोल रहे हैं, मिंबर रसूल पर बोल रहे हैं। यानी जिस मिंबर रसूल की ताजीम के लिए, जिस मिंबर रसूल की इज्जत व अजमत की खातिर उन्होंने शब्बीर बरकाती को स्टेज पर बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने डांट फटकार लगाई थी, और यहां तक कि उसकी नकल भी किया था, कहा कि हुच हुचुर करते हो स्टेज पर। तो ये भी कहते लुचुर पुचुर, ये भी तो लुचुर पुचुर कर रहे हैं भाई। आप देखो, वो अगर शब्बीर बरकाती हुचुर कर रहा है तो ये भी तो लुचुर पुचुर कर रहे हैं। तो ये भी तो सवाल आप बरेली शरीफ पूछिए, यहां क्यों ग्रुप में इतनी ज्यादा क्यों लड़ाई कर रहे हैं। एक बयान में इन्होंने कहा कि आजकल मुरीदीन लड़ रहे हैं कि मेरा पीर मुझसे अच्छा, मेरा पीर उससे अच्छा, मेरा पीर तेरे पीर से अच्छा, और आलम यह है कि गांड धुलने की तमीज नहीं है। अब बताइए कि ये वो लफ्ज है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था ग्रुप में, लेकिन आप लोग इतना बहस कर रहे हैं तो बोल रहा हूं। अब ये लफ्ज जो है कहां बोला जाता है, आप लोग बताइए। ये देहाती जाहिल बोलते हैं, जो देहाती जाहिल गंवार बिल्कुल होते हैं ना, वो होटलों पे और नुक्कड़ों पे बोलते हैं। इस लफ्ज को मिंबर रसूल पे कौन लाया? मिंबर रसूल की इज्जत की बात कर रहे हैं, अजमत की बात कर रहे हैं, इस लफ्ज को मिंबर रसूल पे कौन लाया? जो देहाती जाहिल अपने गांव में और होटलों पे बोलता है। मिंबर रसूल पे लाए मुफ्ती शहरयार साहब, ठीक है भाई। और कई उनकी क्लिप है मुख्तलिफ, सबसे ज्यादा यानी खतीबों में सेक्स पर बात करने वाला स्टेज पर मुफ्ती शहरयार साहब की बुलाए। समझ गए, कुव्वत मर्दानगी पे बात करते, वो मालूम होता है खिताबत नहीं, वो हिकमत कोई खोल के बैठे हुए जो स्टेज पे वो बयान करते हैं, ठीक है। अब एक स्पीच में कोई क्लिप है, उसमें बोल रहे हैं कि औरत जो है वो गरम मनाजिर देखती है टीवी में, गरम खाती है घर में किचन में, गोश्त खा रही है, ये खा रही वो खा रही है, मनाजिर गरम देख रही है तो बदन गरम हो गया, वो गरम हो गई तो अब बिस्तर गरम कर रही है, दूध वाले के साथ, इसके साथ, उसके साथ वो बिस्तर गरम कर रही है। अब ये बिस्तर गरम करना, ये सब जुमले, आप ये सोचिए कि ये सब वहां बोला जा रहा है कि जहां पे अवाम है, और सिर्फ वो अवाम में मर्द नहीं है, उनकी बहनें भी उसी महफिल में बैठी हुई हैं, उनके यानी वो बाप भी बैठा हुआ है, उसकी बेटी भी बैठी हुई है महफिल में, ठीक, और कोई भाई, कोई बेटा बैठा है, उसकी माँ भी बैठी हुई है वहीं। अब आप मुझे बताइए, इसको आप पूछिए बरेली शरीफ में, आप लोग लड़ रहे हैं, ये पूछिए बरेली शरीफ में कि क्या इस तरह की बातें ये बोली जानी चाहिए स्टेज पर, मिंबर रसूल पर, जहां अवाम हो, है ना, खाली उस जहन दीन से ये बिल्कुल नाबलद लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह की बातें मुट्ठी से निकाल देना, गांड धुलने की तमीज नहीं है, बिस्तर गर्म करना, या और भी पता नहीं, कहीं मैंने सुना है अस्तगफिरुल्लाह कि कुत्ते की मर्दानगी से जो है ये
इंसानों की मर्दानगी का उन्होंने कंपैरिजन किया है एक जगह, ठीक है। तो ये आप बरेली शरीफ में पूछिए, ये सवालात पूछिए कि क्या ये सब बोलना चाहिए, या अगर दरसगाह में भी कोई मुदर्रिस अपने तलबा को जब तालीम देता है तो वो इस तरह की बातें करता है, सोहबत कैसे करें, ये करें, तो वो तालिब इल्म से करता है, वो एक सब्जेक्ट होता है, वो किताब होती है, तालिब इल्म भी वो जहन बना के बैठा होता है, ठीक है, कि हाँ मुझे ये आज सीखना है, सुनना है, और एक मुदर्रिस भी अपना एहतियात के साथ बताता है। लेकिन जब मुदर्रिस तालिब इल्म के सामने बयान करे तो कोई मसला नहीं, वहां कोई उसकी माँ बहनें नहीं बैठी रहती तालिब इल्म की, ठीक है। और ये भी देखिए कि वो तालिब इल्म है तो उसके सामने बयान किया जाता है। यहां पे वो चीज, वो सब्जेक्ट वो सीखने आई ही नहीं है कि सेक्स क्या करना है और बिस्तर गर्म करना है कि क्या है, गुस्ल खाने में मुश्तजनी करनी है, मुट्ठी से निकालना है, ये सब सारी जुमले बोलते हैं वो स्टेज पर, ठीक है। तो अब इसको तावील करके जो है ठीक कर लीजिए, कह दीजिए हाँ ठीक है, तावील करके कर लीजिए, तावील करने में क्या जाता है, हर चीज की तावील होती है, इसकी भी करके ठीक कर लेंगे। लेकिन पूछिए तो सही कि क्या ये मिंबर रसूल की शान के मुताबिक है, क्या ये मिंबर रसूल पे ये सारे जुमले बोले जा सकते हैं? आप ये सवाल पूछिए, बोले जा सकते हो तो आप लोग भी बोलिए, खूब लड़िए, और इससे भी ज्यादा वहां बोलिए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए, कौन रोक रहा है।